Assalamualaikum students, welcome to our course title Computer Skills. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? When different computer networks are connected or communicate with each other, that is called internet. जब मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और कम्युनिकेट कर रहे हों तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और a global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocols, ठीक है, या कोई ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो प्रोवाइड करता हो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो आप गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे जो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो। और क्या प्रोवाइड करता हो? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हो। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं? जैसे कि आपका ईमेल, यानी ये जो भी आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो ऐप्स हैं या आपकी कम्युनिक ऑनलाइन, आपकी स्काइप है, आपका गूगल मीट है, ये जो भी सर्विसेज हैं, ईमेल है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि हर चीज़ के असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक के रूल्स होते हैं। उसी तरह इंटरनेट पे जो डिफरेंट ये कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनको जब हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क जब उन रूल्स को फॉलो करता है, तो वो दूसरे नेटवर्क से या दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाता है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? कोई भी ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो प्रोवाइड करता हो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कोई भी ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ क्या हो, वो कम्युनिकेशन के सारे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करता हो, तो उसे उस ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की मुख्तलिफ इकसाम है, सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्क्स की मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन क्या है? नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क connects electronic devices within a user's immediate area, ठीक है। The size of a pan ranges from a few centimeters to a few meters. One of the most common real-world example of a pan is the connection between a Bluetooth earpiece and a smartphone. Pans can also connect laptops, tablets, printers, keyboards and other computerized devices, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क है आपकी पर्सनल डिवाइस के साथ आप जब जो है लैपटॉप, प्रिंटर, ब्लूटूथ, कीबोर्ड या कोई भी एक दूसरी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, एक या दो या तीन, कोई भी नंबर ऑफ डिवाइसेस अपने पर्सनल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, जिसे कि पैन कहा जाता है, ठीक है। पैन नेटवर्क कनेक्शंस कैन आइदर बी वायर्ड, जो वायर्ड भी हो सकते हैं, और वायरलेस भी हो सकते हैं। Wired connection methods include USB, FireWire. Wireless connection methods include Bluetooth, the most common Wi-Fi, IDA and Zigbee. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जो था प्रिंटर को अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से वायर के थ्रू कनेक्ट करते थे, लेकिन जब से आप वाईफाई की फैसिलिटी आई है तो आप देखिए कि आपके जो प्रिंटर्स हैं वो भी आपके जो है वाईफाई पे काम करते हैं, आपको केबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके पैन जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है पैन की, कि आपका पर्सनल पीसी है, उसके साथ आपने एक लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है। लैपटॉप वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस कनेक्ट भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। एक स्मार्टफोन है वो कनेक्ट किया हुआ है, एक प्रिंटर कनेक्ट किया है, माउस है, हेडफोन्स है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है किसकी? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की। फिर आ जाता है लैन। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क कन्फाइंड टू अ स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया, ठीक है। Home Wi-Fi networks and small business networks are common examples of LAN. हमने पहले पर्सनल एरिया में देखा कि आपके पर्सनल डिवाइसेस जब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो आपका पैन बनता है, लेकिन लैन में क्या होता है कि जैसे आपके होम वाईफाई पे आपका लैपटॉप, आपके भाई का कंप्यूटर, आपकी बहन का स्मार्टफोन, आपके फादर का प्रिंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो वो क्या बन जाता है? लैन बन जाता है। A local area network is a collection of devices connected together in one physical location, such as building, office, or home.
A LAN can be small, large, ranging from home networks to a network with one user to an enterprise network with thousands of users and devices in an office. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कितनी खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जब जो है आप एक इंटरनेट कनेक्शन होगा लैन में, एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है कि लोकेशन एक हो। लोकेशन एक से बना दिया कि ऑफिस की बिल्डिंग, स्कूल के अंदर तमाम कंप्यूटर्स, किसी छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम कंप्यूटर्स। उसमें क्या होता है कि सेंट्रल पॉइंट या आपका इंटरनेट कनेक्शन एक ही होता है, एक ही बिल्डिंग होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, आपका लैन बन जाता है। फिर आ जाता है जी वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network is a network that extends over a large geographic area, usually connecting multiple local area networks. वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, जो मुख्तलिफ लैंड्स जब कनेक्ट होती हैं आपस में, तुम्हारे पास वैन बन जाती है। A wide area network is a large computer network that connects group of computers over large distances. पर्सनल एरिया में हमने देखा कि एक इमीडिएट एरिया होता है, यानी पर्सनल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं एक लिमिटेड रेंज के अंदर। लैन में हमने देखा कि एक लोकेशन होती है, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो मुख्तलिफ लैंड्स कनेक्ट होती हैं तो हमारे पास वैन बन जाती है। Vans are often used by large businesses to connect their office networks. Each office typically has its own local area network और LAN and these LANs connect via WAN। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस कराची में है, एक ऑफिस लाहौर में है, एक लंदन में है, एक पेरिस में। तो आप ये देखिए कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज हो गए ना। अब ये तमाम ऑफिस के साथ अगर उसको कनेक्शन करना है तो उसके लिए कोई अलहदा से केबल तो डालेगा नहीं। तो अब क्या है कि ये तमाम कनेक्शन, ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं, कराची ऑफिस का, लाहौर ऑफिस का, पेरिस ऑफिस का और लंदन ऑफिस का, ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल बन जाती है, यानी वैन बन जाती है। These long connections may be formed in several different ways। सारी बात है, लॉन्ग कनेक्शन है तो सब डिफरेंट वेज हो सकते हैं कनेक्शन के। वायर्ड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्ट, सॉरी, वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वीपीएन्स के थ्रू भी हो सकता है, लीज लाइंस भी हो सकती हैं और आईपी टनल्स के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, the definition of what constitutes a WAN is fairly broad। Technically, any large network that spreads out over a wide geographical area is a WAN। इस डायग्राम में आप देखिए कि मुख्तलिफ लैंस हैं, मुख्तलिफ लैंस, मुख्तलिफ पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये लैन, ये मुख्तलिफ लैंस, फिर वो आगे छोटी वैन और फिर ये एक और लैन, और ये सब जब कनेक्ट हुए हैं तो एक तो नेटवर्क बन गया है, उसे हम क्या कह रहे हैं, वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अ वैन एंड अ लैन। LANs typically exist in a contained area and usually share a single central point of internet connection. WANs are designed to provide network connectivity over long distances. They are usually made up of several connected LANs। पहले ही आपको बता चुके हैं कि LAN में आपका एक सिंगल कनेक्शन ऑफ इंटरनेट होता है, उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन। जबकि वैन क्या होते हैं, जब मुख्तलिफ लैंस आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो हमारे पास एक वैन बन जाती है। ठीक है, an organization that sets up its own WAN will almost always rely on network infrastructure that is outside their control। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस है, वो अपना एक ऑफिस, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेरिस में खोल रही है और एक ऑफिस न्यूयॉर्क में खोल रही है। ठीक है, तो अब अगर उसको ऑफिस में कनेक्शन करना है तो क्या उसके लिए जो है वो अटलांटिक ओशंस में होते हुए कोई केबल अंडर सी केबल डालेंगे? डेफिनेटली नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू क्या हो गया कि कितना आसान हो गया है पेरिस वाले ऑफिस का नेट न्यूयॉर्क वाले ऑफिस के साथ जो है कनेक्ट होना। ठीक है, Usually a WAN will include multiple routers। एक WAN में जो routers और switches क्या हैं, two types of devices हैं। स्विच आपका लेयर 2 पे काम करता है और राउटर आपका लेयर 3 पे काम करता है ओएसआई मॉडल के। स्विचेस और राउटर्स में यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगी, आप समझिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट के कनेक्शन में काम आती हैं। ठीक है, आपका जो घर में मॉडेम लगा हुआ है वो खुद एक स्विच की एग्जांपल है। ठीक है, आप देखिए कि उसमें जो है उसके थ्रू कितनी सारी डिवाइसेस जो है घर के अंदर कनेक्ट हुई होती हैं उस मॉडेम के थ्रू। ठीक है, A LAN only needs one router for connecting to internet or other LANs। जब दो LANs आपस में कनेक्ट होती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, या जब किसी LAN को इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है तो उसको कनेक्ट होने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती है उसे हम राउटर कहते हैं।
although it you may use switches as well, और switches भी यूज होते हैं और LANs के कनेक्ट होने के लिए राउटर्स भी यूज होते हैं। स्विच आपका उसमें मैक एड्रेस काम करता है, जबकि आपके राउटर्स में जो है आपके आईपी एड्रेसेस काम करते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक कि वैन कैसे बन रही है, मतलब लैंस जब आप इसमें कनेक्ट हो रही है तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एजुकेशन, बिजनेस, ई कॉमर्स, ईमेल, हेल्थ एंड फिटनेस फीचर्स। आजकल ऑनलाइन हो गई है एजुकेशन, ठीक है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का कि उसके थ्रू आप कहीं से बैठ के कहीं पे भी जो है अपनी एजुकेशन जो है हासिल कर सकते हैं। घर पे बैठ के आप लंदन से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज उनके अटेंड कर सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। ईमेल सर्विसेज है, राब्ता कितना आसान हो चुका है। हेल्थ एंड फिटनेस फीचर्स हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं हेल्थ एंड फिटनेस की। इसके अलावा आप ऑनलाइन बैठ के डॉक्टर से जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इंटरनेट के, और इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे तो हम कुछ लिमिटेड एडवांटेजेस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंटरनेट के? वायरसेस। आजकल जो है वायरसेस आराम से इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो साथ में वायरस डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फ्री एप्स होती हैं, उनके साथ हमेशा वायरसेस जो है होते हैं 90% ऑफ द टाइम। स्पैम ईमेल्स है, आपको जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं आपकी, जो आपके स्पैम बॉक्स में आ जाती हैं। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है, आप देखें कि आजकल हैकिंग, ठीक है, आपकी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। हैकर्स को बड़ी आसानी हो गई है थ्रू इंटरनेट। टाइम वेस्टेज सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंटरनेट का, वो है टाइम वेस्टेज, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर अगर ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स अटेंड करने बैठते हैं तो वो ड्रामे देखने बैठ जाते हैं इंटरनेट पे या यूट्यूब पे चले जाते हैं, सॉन्ग्स वीडियोस फालतू के ड्रामास। लाइक बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी हट जाती है इंटरनेट पे। कुछ कॉमनली यूज्ड डिफरेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू इंटरनेट जो कि मालूम होनी चाहिए। नंबर एक है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, देखते हैं क्या होता है। World Wide Web, which is also known as a web, is a collection of websites or web pages stored in a web servers and connected to local computers through the internet. World Wide Web is simply a collection of websites. इंटरनेट पे जो collection of websites है, उन्हें हम उसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं या सिंपली अ वेब कहते हैं। These websites contain text pages, digital images, audios, videos, etc. वेबसाइट या तो कुछ भी कंटेन कर सकती है। Users can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computers, laptops, cell phones, etc. इन तमाम वेबसाइट्स को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरनेट के थ्रू जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। The www along with the internet enables the retrieval and display of text and media to your device. फिर आ जाता है जी वेब क्या होता है? सिंपल सा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज अ वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट क्या होती है? अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लोकेटेड अंडर सिंगल डोमेन नेम टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने चैनल हाई टेक ग्लोब की वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरह से होगी? www.hightechglobe.com, ठीक है, ऐसे ही नाम होगा। अब इस hightech.com के अंदर जितने भी जो है पेजेस होंगे वो वेबसाइट के वेब पेजेस कहलाएंगे, और hightech.globe.com हमारी क्या कहलाएगी? वेबसाइट कहलाएगी। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। वेब ब्राउजर आप समझ लें कि इस तरह का एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को इंटरनेट पे खोल सकते हैं, ठीक है। Web browsers are used primarily for displaying and accessing websites on the internet. कॉमन एग्जांपल है, बच्चा बच्चा जानता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स कॉमन एग्जांपल है वेब ब्राउजर की। गूगल क्रोम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनाब वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अक्सर लोगों को ये डिफरेंस समझ नहीं आता। बहुत सिंपल सा है। वेब पेज क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट होता है ऑन द इंटरनेट। और वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मैनी रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर अंडर वन डोमेन। एक पेज, किसी भी वेबसाइट का एक पेज वेब पेज कहलाता है, और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, 100, 50, 4, 5, 10, ठीक है।
सिर्फ फ़र्क क्या है कि वेबसाइट का जो है एक डोमेन नेम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अगर हम अपने चैनल की वेबसाइट बनाते हैं तो उसका डोमेन नेम क्या होगा? hightechglobe.com। उसके बाद आ जाता है कि वेब पेज हैज़ कंटेंट अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ज़ाहिर बात है एक पेज है तो उस पे एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जो इंग्लिश की बुक है, ठीक है? कोई भी इंग्लिश की बुक है, वो जो पूरी बुक है वो क्या है? वेबसाइट है, ठीक है? उसके अंदर जो एक पेज होगा, हर एक पेज वेब पेज कहलाएगा। वेबसाइट है तो इट हैज़ अ कंटेंट अबाउट सेवन एंटिटीज। जाहिर बात है वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर, चाहे वो 50 के 50 पेजेस एक ही टॉपिक के ऊपर बना ले या फिर चाहे तो 50 के 50 पेजेस जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बना ले। एड्रेस ऑफ द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट। जाहिर बात है जो वेबसाइट का एड्रेस होगा वही वेब पेज का एड्रेस होगा। वेब पेज का एड्रेस डिपेंड करता है वेबसाइट के एड्रेस पे, जबकि वेबसाइट का एड्रेस वेब पेज पे डिपेंड नहीं करता। डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। एक पेज बनाने पे इतना टाइम नहीं लगता, जबकि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बनाने में यानी वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आ जाते हैं जनाब प्रोटोकॉल क्या होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर साइंस अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स। वो रूल्स या वो असूल या वो कवानीन जिसके तहत कंप्यूटर्स इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन देयर मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट as how the information will be structured and how each side will send and receive it। प्रोटोकॉल्स क्या डिफाइन करते हैं कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे जो है कम्युनिकेट करेंगे, कौन पहले किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? आईपी क्या होती है या आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स दैट आइडेंटिफाइज एनी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। इंटरनेट के ऊपर आपके लैपटॉप जो है वो आपके नाम से शो नहीं होता, बल्कि इसका क्या है? एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो इंटरनेट के ऊपर हर डिवाइस जो कनेक्टेड होगी उसका एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है? वो आईपी एड्रेस बेसिकली उस डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है? Computers use IP addresses to communicate with each other both over the internet as well as on other networks। जब भी कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं किसी भी नेटवर्क पे, लैन वैन, ठीक है, या इंटरनेट, तो उन पे क्या है? उनकी एक पहचान होती है जिसे कि हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है? और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आईपी एड्रेस दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे कि आप ये देखिए कि एक नेटवर्क के ऊपर एक स्मार्टफोन है तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट है, एक लैपटॉप है तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट है, एक कंप्यूटर है तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट है। और आईपी एड्रेस क्या है? सीरीज ऑफ नंबर्स है। होम पेज क्या होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस पे जो पहला पेज खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? उस वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। A home page is the default or front page of a site यानी वेबसाइट। It is the first page that visitors see when they load a URL। जब भी आप किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं यानी यूनिक रिसोर्स लोकेटर जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जब भी आप उसे गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में डालते हैं और एक वेबसाइट खुलती है तो उसका जो सबसे पहला पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। अब देखते हैं जनाब यूआरएल क्या होता है। A URL uniform resource locator, more commonly known as a web address, specifies the location of a resource। आईपी एड्रेस क्या था? आपके इंटरनेट के ऊपर किसी भी डिवाइस का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है, और इंटरनेट के ऊपर किसी भी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो उसका क्या कहलाता है? वेब एड्रेस या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। स्पेसिफाई करता है द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स सच एज अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। अब ये देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे किसी का कोई चैनल होगा या किसी की वीडियो है तो उसका यूआरएल कैसे नजर आ रहा है? http://www.youtube.com वॉच, आगे जो है इसका फीचर, यानी ये पूरा ये उसका क्या है? यूआरएल है, उसका एड्रेस है किसी भी यूट्यूब पे किसी की चैनल की वीडियो का। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।